बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान और आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास के मैट्रिसेस की जो बाकी कुछ टाइप्स रह गई थी उनको आज मुकम्मल करते हैं, जिनमें नंबर 7 पे लिखी गई है नेगेटिव ऑफ आ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट्स ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव minus a is obtained by changing the signs of all the entries of a। बच्चों, हमारे पास जो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लें, लेट्स सपोज हम ए मैट्रिक्स लेते हैं जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अगर हम उस ए मैट्रिक्स के एंट्रीज जितने भी हैं उन सब के साइन चेंज कर दें माइनस से मल्टीप्लाई करवा के, तो वो जो न्यू हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा वो कहलाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, देखें जी 1 -2 3 और 4। तो ये इसके 4 एंट्रीज हैं। जैसे ही हमने ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो हुआ क्या कि जो प्लस वाला 1 था वो क्या बन गया, माइनस का 1, और ये जो माइनस का 1 था वो बन गया प्लस का 2, और ये जो प्लस का 3 था वो क्या बन गया, माइनस का 3, और ये जो प्लस का 4 था वो बन गया माइनस का 4। तो ये किसकी वजह से हुआ, माइनस मल्टीप्लाई करवाने से। और ये वाला जो हमें नया मैट्रिक्स मिला है ये है मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में हमारे पास बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। बी में -1 -2 -3 -4। अगर हम इस बी को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया इधर भी और इधर भी, तो हुआ क्या कि ये जो माइनस है, जितनी भी ये चारों की चारों वैल्यूज माइनस की हैं, ये क्या बन गई, प्लस की। देखें, माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करवाया हमने, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 2, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 3, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 4। तो अब इस मैट्रिक्स बी का ये वाला बन गया क्या, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो बच्चों इसमें देखें जितने भी इंटीजर हैं सबके साथ कौन सा साइन था, माइनस का। तो माइनस मल्टीप्लाई करवाने से हुआ क्या कि जो जो भी माइनस का था सबका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। जी, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी फर्दर नेक्स्ट टाइप नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। बच्चों सबसे पहली बात, स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक होने के लिए पहले ज़रूरी ये है कि वो वाला मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद भी उस मैट्रिक्स में कोई भी तब्दीली ना आए। कोई भी तब्दीली ना आए का मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी इंट्रीज लिखे हुए हैं ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर उन इंट्रीज की जगह वही रहे जो पहले थी, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एग्जांपल देखते हैं। ए लिखा हुआ है हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो अब हम इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज हमने बेटा लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था कि कोई भी आपके पास जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसके ऊपर आप एक्सपोनेंट की शक्ल में स्मॉल टी लिख देते हैं। तो हमने इधर भी ट्रांसपोज अप्लाई किया और इधर भी ट्रांसपोज अप्लाई किया। तो ये देखें, अब जब हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया, नेक्स्ट ये ए का ट्रांसपोज उसी तरह लिखा जाएगा। ट्रांसपोज में बच्चों क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रो है उसको हम कॉलम की शक्ल में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 2 3, इस रो को हमने चेंज कर देना है कॉलम में। ये देखें इधर लिख दिया 1 2 3। फिर नेक्स्ट रो की बारी 2 -1 4, ये लिखते हैं इस कॉलम में 2 -1 4। अब थर्ड रो की बारी 3 4 0। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई हुआ तो ये बन गया 3 4 0। तो ये हमने लिख दिया क्या, अपना ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद हमें ये हासिल हुआ। अब बच्चों वही बात जो मैंने पहले कही थी, क्या कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर इंट्रीज चेंज ना हो, उनकी जगह तब्दील ना हो, तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखें बेटा 1 2 3 ऊपर ही था, ट्रांसपोज लेने के बाद 1 2 3 ये फर्स्ट रो में ही है। फिर 2 -1 4 ये सेकंड रो में था, 2 -1
4, ये अभी भी सेकंड रो में ही है। फिर 3 4 0, ये थर्ड रो थी। 3 4 0, ये अभी भी थर्ड रो ही है। तो इस रीजन की वजह से हम इस मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप जो लिखी हुई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ज़रूरी क्या है कि वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। जी, तो स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक्स होने के लिए क्या लिखा गया है, ये कहा गया है आपको कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई करें और ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद वो क्या हो, हमें माइनस ए हासिल हो, मतलब कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बेटा माइनस ए मतलब कि नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करें और ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद जो उसके इंट्रीज हैं उनकी जगह तब्दील ना हो, जस्ट साइन चेंज हो, तो इस रीज़न की बिना पर हम क्या कहते हैं कि वो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये लिखी, एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है 0 2 3 -2 0 1 -3 1 0। अब जब हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो यहाँ पर ये हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, ए का ट्रांसपोज इधर भी और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो करते क्या हैं, रो को कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। तो लिखते हैं फर्स्ट रो को कॉलम की शक्ल में 0 2 3, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको हम लिखते हैं कॉलम की शक्ल में 0 2 3। फिर आ गया हमारा सेकेंड रो -2 0 1, इसको हमने लिख दिया कॉलम की शक्ल में -2 0 1। फिर हमारी थर्ड रो -3 -1 0, इसको हमने लिख दिया फिर कॉलम की शक्ल में -3 -1 0। तो बेटा अब देखें ये क्या बन चुका है, ये है हमारे पास ये मैट्रिक्स 0 2 3, ये क्या है 0 -2 3। बेटा इधर भी ये फर्स्ट रो में थे, इधर भी ये एंट्रीज फर्स्ट रो में ही है, जस्ट चेंज क्या हुआ है, जस्ट साइन, इधर प्लस का था इधर माइनस का, इधर प्लस का इधर माइनस का। नीचे वाली लाइन देखें जी, नीचे वाली रो 2 0 1 2 0 1, यहां पर क्या है माइनस का 2, इधर क्या है प्लस का 2, ये 0 ये 0, इधर प्लस का 0 इधर माइनस का, इधर प्लस का 1 इधर माइनस का 1। तो ये देखें जस्ट साइन चेंज हुआ, रो वही रही, इंट्रीज की जगह सिर्फ वही है जो पहले थी। फिर यहां पर देखें 3 1 0, इधर भी देखें 3 1 0, इधर माइनस का 3 था इधर प्लस का 3 है, इधर माइनस का 1 है इधर प्लस का 1 है, इधर 0 और इधर भी 0। बेटा इनके साथ 0 के साथ कोई साइन चेंज नहीं करते क्योंकि 0 के साथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो बेटा मैंने क्या कहा था शुरू में कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद हो क्या कि उसके जस्ट साइन चेंज हो, इंट्रीज की जगह चेंज ना हो, तो इस रीजन की वजह से हम क्या कहते हैं, इस रीजन की बिना पर हम उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो अगर मैं यहां से बेटा माइनस कॉमन ले लूं तो ये हम माइनस यहां पे कॉमन ले लेते हैं, ये 0 था ये वैसे रहा, ये माइनस का 2 था, माइनस कॉमन लेने थे, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ये माइनस का 3 माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3, फिर ये प्लस का 2 था हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस -2, ये 0 उसी तरह, ये माइनस का 1 था माइनस हमने कॉमन लिया इस मैट्रिक्स में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1, फिर प्लस का 3 था माइनस हमने कॉमन लिया प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -1 और ये 0 उसी तरह। तो बेटा अगर हम इसके ऊपर गौर करें 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास हूबहू ए मैट्रिक्स जैसा ही है। तो फिर हम इसकी जगह पर अपना ये ए मैट्रिक्स का नाम लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसकी जगह पर और ये वाला माइनस कॉमन जो लिया हुआ था वो उसी तरह आ गया। तो यही हमने शुरू में कहा था, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए जो हमें हासिल हो चुका है। इस रीजन की वजह से हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ये हमारे पास
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।